हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर ऑन क्लास एनडीएस क्लासेस। एंड मैं आपकी ट्यूटर, आपकी टीचर निशा सिवाज। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.4 फैक्टराइज। फैक्टराइज में देखो, ये जो पूरी एक्सरसाइज है 2.4 ये आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस है। आपकी एक्सरसाइज में 9-10 आइडेंटिटीज़ हैं, आप उनको लर्न कीजिए प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं और बाकायदा आइडेंटिटीज़ का भी डिस्कशन किया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फैक्टराइज कैसे करेंगे। फैक्टराइज का इसको टुकड़े में तोड़ना है हमें। तो देखिए, आप कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए चलना है। यहाँ हमने टर्म देखी, एक टर्म पर स्क्वायर, सेकंड पर भी स्क्वायर है, थर्ड पर भी स्क्वायर है। 3 टर्म्स पर जब आपको स्क्वायर दिखे ना तो आपको आइडेंटिटी याद आ जानी चाहिए। क्या 3 टर्म्स का स्क्वायर क्या था? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, यही था ना। अब ये 3 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है तो दैट आइडेंटिटी आपकी अप्लाई हो जाएगी। कैसे? देखिए, पहले तो हम इसको a स्क्वायर बी स्क्वायर बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, 2x का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर, दिस इज c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12। देखिए 12 2ab होते हैं, a की वैल्यू 2x इंटू में b इज 3y। देखिए 3 2 6 2 12 12xy हो गया ना सेम। माइनस, अब माइनस है इन 2 टर्म्स के साथ। बेटा इन 2 टर्म्स में जो कॉमन दिख रहा है, कॉमन कौन है? z, यानी जो z वाली टर्म्स है ना वो क्या आएगी? माइनस की हो जाएगी। माइनस, पहले तो हम इसको 2bc, b इज वॉट? 3y इंटू में c क्या है? 4z। ओके, माइनस 2, देन a इज 2x इंटू में 4z। ये होता है इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, अब ये आइडेंटिटी ये इस फॉर्म में लिख के दे रखी है आपको वापस यहाँ आना है। तो इसकी जगह आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 2x। अब देखिए, इसमें 2 टर्म नेगेटिव हैं। 2 टर्म्स में जो कॉमन वेरिएबल है ना, आपका कॉमन वेरिएबल कौन है? z, यानी वो टर्म नेगेटिव आ जाएगी। देखो यहाँ पर भी है z, यहाँ पर भी है z और यहाँ पर भी है। तो जो कॉमन वेरिएबल है ना उस टर्म को आप नेगेटिव कर दीजिए। फर्स्ट टर्म 2x प्लस 3y, यहाँ लिखेंगे माइनस 4z का होल स्क्वायर। समझ गए? ये जो माइनस साइन है ये क्लियर हुआ? ओके, देन क्योंकि इसको फैक्टराइज किया था करना था तो हम इसको पावर में नहीं छोड़ेंगे, इसको हम टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। अब किसी भी नंबर का, किसी भी चीज़ का अगर पावर 2 है, इट्स मीन उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस टर्म। ओके, इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में भी फैक्टर ही करना है। अब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर 3 टर्म्स पर स्क्वायर। अब आइडेंटिटीज़ अगर आप अच्छे से याद कर लोगे ना, आइडेंटिटीज़ को लर्न करना ही पड़ेगा। आइडेंटिटीज़ अगर आपको अच्छे से लर्न है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर भी 3 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो 3 टर्म्स के ऊपर जो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दिस इज दैट द आइडेंटिटी। ओके, सो इस क्वेश्चन के ऊपर हम बनाएंगे पहले ए स्क्वायर। अब आप पूछोगे 2 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं ना, यहाँ से पूरा 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 स्क्वायर है रूट 2x का, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, 2 किसका स्क्वायर है? रूट 2 का, और x रूट 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब 8 किसका स्क्वायर है? 2 रूट 2z स्क्वायर। इन बाकी टर्म्स से भी हमें हेल्प मिल जाती है। देखो यहाँ रूट 2 लिखा हुआ है ना, यानी कहीं ना कहीं टर्म्स में रूट 2 आएगा तभी तो रूट 2 आया है। माइनस, अब क्या होता है यहाँ पे 2bc 2ac a b 2ab, a क्या है? रूट 2x इंटू में b क्या है? y, लिख दिया। माइनस 2bc होता है फिर 2b क्या है हमारा? y इंटू में c क्या है हमारा? 2 रूट 2z। फिर माइनस 8xz है, 8xz में क्या लिखेंगे? क्या होता है यहाँ पे? 2ca, तो 2c की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 रूट 2x, ये रहा 2 रूट 2z, 2 रूट 2z इंटू में रूट 2x। देखो आप इनकी मल्टीप्लाई करके 2 रूट 2xy माइनस 2 2 4 रूट 2yz, देन 2 2 4 रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 और 8z आ जाएगा। क्लियर है? ओके, उसके बाद हमें सिंपल क्या लिखना है? अब ये 3 टर्म्स की होल स्क्वायर बनेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है कहीं कहीं पर। यहाँ तो प्लस है, ये नेगेटिव है। तो कौन सी टर्म नेगेटिव होगी? देखो इस टर्म में और इस टर्म में नेगेटिव आया है, तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल कॉमन है? x वाला वेरिएबल कॉमन है ना, यानी हमारी जो x वाली टर्म है रूट 2x वो नेगेटिव हो जाएगी, बाकी सब पॉजिटिव रहेंगे और ये हो जाएगा इनका होल स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब क्योंकि इसके फैक्टर करने थे तो आप इसको 2 बार लिख दीजिए।
दिस इज, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट. ओके.